कीड़ों के कारोबार से अब लाखों कमाएं। मिलिए उमर से जो कि कई सालों से कीड़ों के कारोबार से जुड़े हैं। क्या ये कीड़े हलाल हैं? इन्हें कैसे पाला जा रहा है और पाकिस्तान में इन्हें किन किन शहरों में फरोख्त किया जा रहा है, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान आजम और आपको अपने YouTube और Facebook पेज में खुशामदीद कहता हूं। क्या आपने कभी सुना है कि कीड़े पाल कर भी लोग लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं? जी हाँ, अब ये मुमकिन है और पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ये कारोबार मुतारिफ करवाया है। कीड़ों में रहते हैं, कीड़े पाल रहे हैं और कीड़े बेच भी रहे हैं और इनका कीड़ों के साथ बड़ा एक रोमांस है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कीड़ों से कितना कमाया और क्या ये कीड़े, कहा यह जा रहा है कि ये कीड़े इनमें से कुछ हलाल भी हैं, और ये भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से कीड़े हैं जो हलाल हैं और वो पाकिस्तान में खाए जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें जी, पहले तो कोई भी कीड़ा हलाल नहीं होता। अच्छा। लेकिन ये असल में खुराक होती है मुर्गियों की, ठीक है। मुर्गियों की और लाइव स्टॉक की ना। जब आप उनको देंगे ना तो उनका मीट और उनके जो अंडे हैं वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होंगे। क्योंकि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हम नरिशमेंट नहीं मिल रही, क्योंकि जो मीट हम खा रहे हैं बहुत लो क्वालिटी का है मुर्गी का, और जो उनके अंडे आते हैं उनकी ना होने की अफादियत ना होने के बराबर है। तो ये मैं चाहता हूँ कि हमारी जो जितनी यंग जनरेशन है इस काम को स्टार्ट करे और मुर्गबानी करे अपने बैकयार्ड पोल्ट्री जिसको बोलते हैं, वेस्ट में बहुत फेमस है। तो इसी तरह से वो करे और उसके अंदर जो उनकी डाइट में ना 10 से 15% इसको इंक्लूड करे। उससे ये होगा कि अंडे बिल्कुल आपको देसी मिलेंगे समझे, और जो मुर्गी का गोश्त होगा ना वो बहुत आला किस्म का होगा, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। मैं आपको बताता हूँ, फ्रांस में एक कंपनी है वो दुनिया का सबसे महंगा चिकन बेचती है अपने रेस्टोरेंट के अंदर। अब वो खाली उसको जो अपना ना 20% उनकी जो डाइट होती है ना वो मील वॉर्म होती है। वो इसलिए ताकि भाई आप अच्छा खिलाओगे तो मुर्गी को उसका गोश्त भी अच्छा होगा। तो यही इसका मकसद लाने का यही है ताकि हमारी जो लोगों की फूड की क्वालिटी है ना वो इंक्रीज़ हो सके। हम कभी भी, मैं किसी को नहीं कहूँगा ये आप डायरेक्टली खाएं, हालांकि वेस्ट में ये लोग कीड़े खा रहे हैं क्योंकि उनके लिए हलाल है, लेकिन एज अ मुस्लिम हम लोग नहीं खा सकते, लेकिन हम अपने लाइफ स्टॉक को दे सकते हैं। और इस कीड़े की जो है ना अफादियत बहुत ज़्यादा है। इसकी जो इसमें से तो तेल निकल रहा है ओमेगा 3 ऑयल, वो दुनिया में बहुत महंगा बिक रहा है और वो इवन के कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्री है ना वो इस्तेमाल कर रही है। तो इसका लॉन्ग टर्म मिशन ये है कि इसको हम इतनी ज़्यादा मैसिव स्केल पे फार्मिंग करें और पूरे पाकिस्तान में हम करें, क्योंकि गंदम के चोकर पे ये तैयार होता है और गंदम का चोकर बहुत सस्ता है पाकिस्तान में। बहुत सस्ता है। अच्छा, ये ख्याल कैसे आया, कैसे आपने सोचा कि इस कारोबार को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया जाए? आज से साल पहले तो मैं इसको अकेला ही कर रहा था, फिर मुझसे डिमांड नहीं पूरी हो रही थी इसकी। तो फिर मैंने बोला कि क्यों ना मैं लोगों को ये सिखाऊं। तो फिर मैंने इसको फ़ी सबीलिल्लाह लोगों को ना फ्री ट्रेनिंग अपनी चैनल पे डाल दी हुई है यूट्यूब के। फ्री में आप लोग सीखें, यानी आपको किसी को, वो कहते हैं ना इल्म बांटने से बढ़ता है। तो मेरा इस बात पे पुख्ता यकीन है कि मैं अपने लोगों में ये इल्म बांटूंगा ना बगैर किसी मुनाफे के, मैं मुनाफा इस पर कोई नहीं ले रहा, तो आप सीखें और आप करें और इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा काम करने में। क्योंकि ये घर के अंदर बड़ा साफ़ सुथरा सा काम है, ना इसकी स्मेल है, ठीक है, ना इसमें कोई बीमारी है, ना ये कीड़े काटते हैं, ना ये घर से डब्बों। अच्छा, ये कीड़े कहाँ से आपने कहीं से बाहर से इंपोर्ट किए और इनिशियली जो है आपने पहले कितनी इन्वेस्टमेंट की और कितना जो है इससे आउटकम कितनी निकल? देखें जी, मैंने यूएसए से स्पेशल मंगवाए हैं, जो कंपनी इसको 50 साल से इंडोर फार्मिंग में कर रही थी, क्योंकि उनकी 50 साल की R&D थी। हम लोग तो, मैं तो कोई साइंसदान थोड़ी हूँ कि मैं खुद कर लेता। तो मैंने उन्हीं से मंगवाया, मैंने उन्हीं से सीखा, इवन कि मैंने ट्रेनिंग ली है उनसे प्रॉपर मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया, मैंने अपना बहुत टाइम स्पेंड किया इस पर। वो मैंने, इसका मकसद ये था ताकि मैं अपने लोगों को सिखा सकूँ, और वो भी बगैर किसी कॉस्ट के। और जब मेरे तो शुरू में लग गए थे 8-10 लाख रुपए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना मुझे इतना सुकून है कि मैंने पूरे पाकिस्तान में ये काम जो है ना फैला दिया है और लोगों को मैंने दे दिया। इंशाल्लाह आप विद इन नेक्स्ट ईयर देखेंगे इसका प्राइस कम होगा इंशाल्लाह मार्केट के अंदर, और सब लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इसका जितना भी प्राइस कम होगा ना, ज़ाहिर बात है कोई भी बिजनेसमैन है इसको अपनी कॉस्ट से कम में नहीं बेचेगा। तो जब हम अभी इसमें कंपटीशन इंशाल्लाह आएगा फ्यूचर के अंदर, और इसका फिर अभी 30 रुपये प्राइस है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 20 रुपये होगा, फिर 10 रुपये होगा, फिर और कम होगा। अच्छा, ये अभी 30 रुपये में कितने कीड़े मिल जाते हैं, 20 में कितने मिलते हैं, 10 में कितने मिलते हैं? जी, इसका मसला ये है कि इससे हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना इस पर, क्योंकि हम थोड़े छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, तो हम 30 रुपये के हिसाब से कीड़ा बेच रहे हैं। फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे 20 रुपये होगा, फिर 10 रुपये होगा, और फिर ये किलो के हिसाब से बिका करेगा। तो हमारा मेन अब तक का सबसे हैवी ऑर्डर जो है वो पाकिस्तान में कितने में बेचा और सबसे कम ऑर्डर कितने में बेचा?
जो मुझे सबसे हैवी ऑर्डर पड़ा वो $5,000 का एक दिन में मेरी सेल हुई है। और वो माशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊं पाकिस्तान से नहीं हुई, चाइना से एक बंदा आया, वो ये लेके गया क्योंकि चाइना में उनके पास ये अवेलेबल नहीं थी ये ब्रीड। अच्छा, आजकल कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान से गधे और कुत्ते इंपोर्ट करने जा रहा है, तो क्या लगता है कि इसकी भी मांग में इजाफा होने वाला है? जी जी बिल्कुल। आप ये आम कीड़ा नहीं है, ये कीड़ा असल में बड़ा महंगा मुझे भी पड़ा है, वहाँ से आराम से मिलता नहीं है। चाइनीज़ को वो लोग देते नहीं है, अमेरिकन जो है ना, क्योंकि उनको पता है वो मत मार देते हैं चीज़ की, उसका प्राइस इतना गिरा देते हैं इंटेंसिव फार्मिंग करके, तो वो चाइनीज़ को किसी को नहीं देंगे। तो वो मेरा दोस्त है यूएसए में, उस कंपनी के अंदर काम करता है, तो हमारे गुमनाम हीरो हर जगह पे मौजूद है, हर जगह पे मौजूद तो है। अल्हम्दुलिल्लाह आप समझे वो गुमनाम हीरो जो था उसने मुझे भेजा है, तो उसकी मदद से मैंने इसको पाकिस्तान में स्टार्ट किया। तो इंशाल्लाह अब ये पूरे पाकिस्तान में इसको हम ज़ोरों शोर से करेंगे। ज़ोरों शोर से करने वाले हैं। आपने जिक्र किया कि ये दिल के जो मरीज़ हैं उनके लिए अद्वियात बनती हैं और बहुत सी ऐसी दवाइयों में ये इस्तेमाल होता है, तो क्या आप समझते हैं कि इनको क्या खिलाते क्या हैं जो कि दिल के मरीज़ों के लिए बेहतरी उनमें आती है, उनके लिए अद्वियात बनती है? जी लेपिड या सीधी ज़बान में आपको बताऊं, तेल इनका ना तेल निकलता है, पहले इसको खुश्क किया जाता है, फिर इसको वो मशीन में कोल्ड प्रेस में निकाल के ना इसमें से तेल निकलता है। वो जो तेल होता है दवाइयों में डलता है। वो दवाइयों में हाँ जी, वो मेडिसिन में डल रहा है और इतना महंगा बिक रहा है कि आपकी सोच है। और इवन के लाइफ स्टॉक की जो फीड तैयार होती है ना उसमें भी वो डालते हैं, क्योंकि गोरे बड़े एथिकल हो चुके हुए हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को गंद खिला दिया है, ठीक है, उनको गंद पे लगा दिया है और खुद वो अच्छी चीज़ें खा रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि अच्छा, कीड़े खिला के उनकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, उनका चिकन भी बेहतर हो रहा है। आपने जिक्र किया कि फ्रांस में भी जो है वो इस तरह का चिकन खिलाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, दुनिया का सबसे महंगा जो चिकन है ना, आप जाके इस पर रिसर्च कर लें, और सबसे टेस्टी सबसे वो फ्रांस में उन्हें होता वो है। कीड़े खिलाए जाते हैं जी जी, मुर्गियों को। उन मुर्गियों को कीड़े खिलाए जाते हैं, और फिर वो जिसको कहते हैं ना गोurmet कुजीन, जो टॉप ऑफ द लाइन होती हैं, वो कुजीन उस चिकन से तैयार होती हैं, और वो चिकन बहुत प्रीमियम प्राइस पे बिकता है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, अभी आपके पास ये इस सेटअप में कितने के कीड़े मौजूद हैं और ये इन्हें जो है वो कितने हिस्सों में तकसीम किया, इकसाम कितनी है, बस ये आप बता दीजिए। जी एक ही इकसाम है, उसको मील वॉर्म कहते हैं। मीलवॉर्म। जी जी, मील वॉर्म होता है ये लार्वा डार्कलिंग बीटल का, वो एक ही इकसाम है, इसमें और कोई भी इकसाम नहीं है। ये पीछे ये जो रैक्स बने हुए हैं इसमें कितनी मालियत के होंगे अभी इस वक्त? इस वक्त तकरीबन इसमें कम से कम भी अगर हो तो 1.5 करोड़ रुपए का सामान 1.5 होगा। करोड़ रुपए का। ये नाजरीन, ये जो रैक है आप पीछे देख रहे हैं, ये इसमें ये जो शेल्फ्स बने हुए हैं, इसमें 1.5 करोड़ रुपए का कीड़ा मौजूद है और इस 1.5 करोड़ के साथ मज़ीद करोड़ों कमाए जा सकते हैं। आखिर में हमारे जो ऑडियंस है उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिज़नेस वाली साइड पे जा रहे हैं, उनके लिए क्या जो है वो आप समझते हैं? और एक और चीज़ वो ये है कि हमारे मुल्क में जब एक कारोबार चलता है, लोगों को पता चलता है कि इसमें से बड़ा मुनाफा निकल रहा है, तो लोग सारे उसी की जानिब चल पड़ते हैं। तो आपने एक मुनफरिद चीज़ मुतारिफ़ करवाई है, तो क्या पैगाम क्या है लोगों के लिए, क्या मैसेज है? देखें, आपका विजन जो है ना बिल्कुल सही होना चाहिए। ये अगर हमारी कौम ये सोचेगी ना कि भाई हम अपनी कौम के लिए काम करें, क्योंकि देखें ना आप ये सोचेंगे हमने खाली पैसे कमाने हैं, तो आप पैसे नहीं कमा सकते। आप पहले प्रोडक्ट के बेनिफिट्स देखें, आप कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करें उसके पहले बेनिफिट देखें फिर करें। और देखें, मैं आपको बताऊं, अपने कंफर्ट, मैं अपनी यंग जनरेशन को ये कहना चाहता हूं, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे ना, आप दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। यानी अगर आप सोचें कि यार आप सोचते रहेंगे ना, तो आप सोचते रहेंगे। डोंट जस्ट थिंक, डू इट। अगर आप कुछ करेंगे, हाँ देखें, हरकत में बरकत है, अल्लाह ताला कहता है। यानी आप हरकत कोई ऐसी यानी कुछ जद्दोजहद करेंगे तो आप, अल्लाह ताला भी आपका साथ देगा। अल्लाह ताला भी आपका साथ देगा। जी बहुत शुक्रिया। उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और एक नया कारोबार जो है वो मुतारिफ़ करवाया है मार्केट में, और बहुत अच्छे प्रोग्राम के साथ, बहुत अच्छे जो है पैगाम के साथ यहाँ पे हमने इख्तिताम किया। इनका यूट्यूब चैनल है, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक पेस्ट कर देंगे। और इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने